सावन में शंकर जी को दूध चढ़ता है, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। इसमें पिक्चर बना दी बंबई वालों ने, कह दिया शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो। हाँ, मूर्खों को समझाए कौन? इसमें कितना बड़ा साइंस है, इसमें कितना बड़ा साइंस है। आप में से कौन बताएगा कि शंकर जी को दूध क्यों? इस शंकर जी को दूध चढ़ाने का साइंस क्या है? इसका साइंस आज मैं आपको समझाऊंगा। आप समझा सको तो आप बताओ। दूध चढ़ाते हैं, हमारी श्रद्धा है, ये तो भावना है, ठीक बात है। मैं इसका साइंटिफिक कारण बता सकता हूं। शंकर जी को दूध चढ़ाने के पीछे हजारों साल पुरानी हमारी साइंटिफिक बात छिपी हुई है, वैज्ञानिक बात छिपी हुई है। आज इस बात को शायद लाखों में कोई एक आदमी जानता होगा, पर मैं चाहूंगा आप सब जाने इस बात को। बता दूं, सुनो। ये जो सावन का महीना चलता है ना मेरी माँ, दूध ना देने वाली गाय यदि जरा सा दूध देने, जिस गाय का दूध 1 लीटर है, फॉर एग्जाम्पल, जो गाय 1 लीटर दूध देती होगी, वो गाय सावन के महीने में 1.5 से 2 लीटर दूध अपने आप देने लग जाती है। आपको पता है? नहीं। सावन के महीने में गायों का दूध बढ़ता है। आपने शायद गाय की कभी सेवा की हो तो इस साइंस को समझेंगे आप। इस सावन के महीने में जो बारिश होती है, तो बारिश, आपको पता है गर्मियों में जितना पॉल्यूशन ऊपर जाता है वो बारिश से नीचे आता है। साइंस समझिए, हर चीज का मैं साइंस बोल रहा हूं। जितना पॉल्यूशन 8 महीने में ऊपर जाता है वो 4 महीने की बारिश में नीचे आ जाता है। प्रकृति शुद्ध होती है। तो जो पहला पानी गिरता है वो पानी से क्या है, उस पानी से जो घास निकलती है, एक्चुअली वो घास चूंकि जहरीले पानी की उत्पन्न हुई है, पानी जहरीला है, कितना पॉल्यूशन होता है। इतना पॉल्यूशन हुआ कि ओजोन परत में छेद हो गए हैं। अभी लॉकडाउन में कुछ छेद भर गए हैं। कुल मिलाकर जो पहला पानी गिरता है, जिस पानी से घास निकलती है, तो वो पानी से जो घास निकलती है, उस घास को जब गैया खाती है तो वो घास एक्चुअली जहरीली होती है। पहली घास, लोग, आपकी दादी नानी ने भी कहा होगा पहले पानी में मत नहाना, क्योंकि पहला पानी नुकसानदायक होता है। जब बारिश अच्छी झमाझम हो जाए और कंटिन्यू गिर जाए पानी, फिर वो पानी शुद्ध हो जाता, फिर अपन लोग नहाते हैं उस बारिश के पानी में, यदि किसी का मन है तो जो पहला पानी है वो जहरीला होता है, और उस जहरीले पानी से जो घास होती है वो भी जहरीली होती है, और उस घास को गैया खाती है। क्योंकि पहले के ज़माने में हर घर में गाय हुआ करती थी। हम भारतीयों के घर में, हम हिंदुओं के घर में, सबके घर में, आपके घर में, आपके बाप दादों के घर में, पहले सबके घर में गाय रही होगी, अब नहीं, पर सबके घर में गाय थी, हाँ या ना भाई? आपके बाप दादों के घर में पहले गायें थी कि नहीं? और पहले 2-2, 10-10, 20-20, 100-100 गायें हुआ करती थी। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी। पहले जिसके घर में जितनी गाय वो उतना बड़ा आदमी माना जा। अरे इसके पास इतनी गाय है। पहले का धन पैसा नहीं होता था, पहले का धन गौधन, पहले का धन गौधन, गजधन। पहले जिसके पास ज्यादा गौ होती थी, ज्यादा हाथी होते थे, गौधन, गजधन, बाज। बाज जिसके घर में होते थे, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। ये सोना चांदी की का नंबर दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे आता था। पहला धन होता था गौधन, दूसरा धन गजधन, हाथी। पहले लोगों के घर, राजा महाराजाओं के घर हाथी होते थे। जिस राजा के पास जितना हाथी होता था वो उतना बलवान राजा माना जाता था। पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ उस समय हाथियों से युद्ध हुआ था। इतिहास के पन्ने आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ तो उस समय हाथी सम्मिलित थे। महाभारत के युद्ध में हाथी सम्मिलित थे। क्यों जी? महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान के पास हाथी थे, उनके हाथियों का भी इतिहास मिलता है। तो हम गौधन, गजधन, जिसके पास जितने हाथी उतनी बड़ी सेना, उतनी बड़ी ताकत। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो पहले का धन है गाय। तो पहले गाय सबके घर होती थी, और गाय सबके घर होती थी तो दूध सबके घर होता था। तो दूध, जो पहला दूध होता था,
समझो, पहला पानी, पहली घास, पहली बार गैया ने घास खाई तो उसका पहला जो दूध बना, वो पहला दूध बच्चों को नुकसान करेगा क्योंकि वो जहरीला है, जहरीला पानी, जहरीली घास। तो फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने नियम बनाया, अब ये दूध है फेंक तो सकते नहीं है, दूध है गोरस है फेंक तो सकते नहीं है। बोले एक काम करते हैं, शंकर जी को चढ़ाते हैं, शंकर जी को जहर पसंद है, जहरीला दूध भी शंकर जी को चढ़ाएंगे। भांग धतूरा शंकर जी को चढ़ता है तो पहली बारिश का जो पहला दूध होता है वो दूध चढ़ाने का नियम बन गया, शंकर जी को अभिषेक करेंगे, पहला दूध से शंकर जी का अभिषेक। ये तब से परंपरा चली आई। तो वो दूध नुकसानदायक है गाय का पहला दूध, इसलिए वो शिव जी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि भांग धतूरा शंकर जी को चढ़ता है, इसलिए वो जहरीला दूध शंकर जी को, शंकर जी जहर पीते हैं ना, है ना, तो वो शंकर जी को तब से दूध चढ़ाना शुरू हुआ। अब ये मूर्खों पिक्चर बनाने वालों को पता ही नहीं कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं। इतना बड़ा साइंस, अब इनके बाप दादे ये साइंस तक पहुंचेंगे? इस साइंस तक पहुंच पाना सबके बस की बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी सनातन संस्कृति ने हमें तो केवल बना बनाया परोस के दे दिया है, पूरा पूरा नियम बना दिए हैं साहब, नियम।